मार्गदर्शन किए। वॉइस વધારો ને वॉइस मार्गदर्शकों ने मार्गदर्शन के नाम पर सभी जीवों को बंधन प्रदान किया। किसी ने ईश्वर के बंधन में बांधा, किसी ने देवी देवताओं के बंधन में बांधा, किसी ने किसी प्रकार के बंधनों में जिनको बांधा। बंधन छुड़ाया नहीं, बंधनों को बांधा। सदगुरु श्री कबीर साहब भी एक बंदी छोड़ सदगुरु हुए, इन्होंने सभी प्रकार के बंधनों से छुड़ा दिया। उन्होंने कहा कि आपके ऊपर कोई देवी देवता नहीं है, आपके ऊपर किसी परमात्मा का शासन नहीं, ये केवल आपने कल्पना की है। देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा की कल्पना की है, उस कल्पना करके अपनी कल्पना में आप स्वयं बन गए, काल्पनिक बंधन में आप बन गए। कल्पना को माने तो आप बंधन में हैं, सभी कल्पना को छोड़ के आप स्वतंत्र स्वाधीन हो सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता स्वाधीनता का पैगाम सदगुरु श्री कबीर साहब ने दिया। आजकल भी आप देखते होंगे सभी लोग किसी न किसी बंधन में बंधे हुए हैं, देवता के बंधन में, देवी के बंधन में, किसी न किसी प्रकार के, कोई अपने मने विकारों में बंधे हुए हैं। सबसे बड़े विकार है हमारे मनोविकार। हमारे मन में किसी न किसी प्रकार की इच्छा वासना चाहना रहती है, और इच्छा वासना चाहना के वसीभूत होकर हम संसार के गुलाम हो जाते हैं। सदगुरुदेव ने कहा कि आप इच्छा वासना चाहना को त्याग करके संसार की गुलामी से दूर हो जाइए। इच्छा वासना चाहना, मोह ममता आसक्ति विषय की वासना, यही बंधन है मुक्त करके। इन बंधनों से छोड़ करके आप स्वतंत्र स्वाधीन हो सकते हैं। ये स्वतंत्रता स्वाधीनता ही आपकी परम उपलब्धि है, पर हम इसको भूल जाते हैं। संसार के बीच में आते हैं, संसार के आकर्षण में बन जाते हैं, और संसार की हमको चाहना उत्पन्न हो जाती है। हम संसार को पाना चाहते हैं, और संसार हमको कभी भी नहीं मिल पाता है। संसार की आपको कभी भी प्राप्ति नहीं होगी, संसार कभी नहीं मिलेगा आपको, और हमारी आशा रहती है संसार हमको कभी ना कभी मिल जाएगा। इसी भूल से हम संसार के भूल में फंसे हुए हैं। तो सदगुरुदेव ने इन सभी भूलों का नाश किया कि संसार आपको कभी नहीं मिल सकता है। इसलिए संसार की इच्छा वासना चाहना से रहित हो जाइए। जो आपने काल्पनिक बंधन मान रखे ईश्वर परमात्मा, ये है ही नहीं, आपके काल्पनिक है। इन सबकी आशा को त्याग दीजिए, आप स्वतंत्र स्वाधीन हो जाइए। यही आपकी परम उपलब्धि है कि सदगुरुदेव ने उपदेश दिया। बोले श्री सदगुरुदेव की जय।